चलिए अब लोग अपनी क्लास को शुरू करते हैं। गुड इवनिंग एवरीवन। जैसा कि सभी बच्चों को पता है हम लोग क्या पढ़ रहे हैं, हम लोग पढ़ रहे हैं कक्षा 9वीं की गणित विषय, और हमने क्या शुरू किया, कक्षा 9वीं का अध्याय 1 पढ़ रहे थे, जो कि हमने पिछले क्लास में खत्म कर दिया था। और मैंने आपको बताया था कि जो आपके हाफ ईयरली के एग्जाम होने वाली है उसकी हम लोग प्रिपरेशन करा रहे हैं। प्रिपरेशन कराने के दौरान मैंने आपको 2 क्लास में 2 चैप्टर पढ़ाया और दोनों चैप्टर से संबंधित इंपोर्टेंट क्वेश्चन करा दिया। हो सकता है किसी बच्चे ने अब्सेंट किया होगा। करना क्या है आपको, आपको करना क्या है, जो भी मैं आपके ग्रुप में पिछले 2 क्लासेस का वीडियो लिंक, यूट्यूब का लिंक भेजा, आपको देखना है। फिर भी अगर आपको नहीं समझ में आ रहा है तो आपको मुझे अगली क्लास में आके पूछ लेना है, ठीक है। चलो, और आज की क्लास में हम लोग पढ़ेंगे तीसरा चैप्टर जो कि आपके एग्जाम में आने वाले हैं। उस चैप्टर का नाम है, चलो देख लेते हैं, उसका नाम है लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल। अब आप बोलोगे सर हमने तो हिंदी में पढ़ा, कुछ बच्चे बोलेंगे सर हम इंग्लिश में पढ़ रहे हैं। ठीक है, चलो तो मैं क्या करता हूँ, दोनों को एक ही साथ सिखाया तो आपको एकदम अच्छे से समझ में आ जाएगा। ठीक है, चलो ध्यान देते हैं हम लोग। सबसे पहले तो हम ध्यान देंगे लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल। चलो इसको मैं अच्छे से लिख देता हूँ ताकि एक एक करके मैं आपको चीज सिखा दूंगा। ठीक है, मतलब समझ में आना चाहिए। ठीक है, लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल। ठीक है, चलो हिंदी में होता है दो चर वाले रैखिक समीकरण, दो चर वाले रैखिक समीकरण, है ना। चलो तो आपको एक एक करके इसका मतलब पहले समझ में आना चाहिए कि दो चर रैखिक समीकरण क्या होता है, ये सबसे पहले आपको समझ में आना चाहिए। अच्छा, किसी को पता है बता सकता है अपना माइक ऑन करके, अगर किसी को भी पता है वो बच्चा अपना माइक ऑन करके बता सकते हैं। ठीक है, अगर नहीं पता है तो मैं बताता हूँ। ठीक है, चलो सबसे पहले आप लोग ये बताओ कि चर क्या होता है। चर उसमें आप उसका उदाहरण कर सकते हो, बता सकते हो। एक होता है चर, एक होता है अचर। बताओ सर बच्चे, चर को हम लोग इंग्लिश में करते हैं वेरिएबल, और अचर को हम लोग बोलते हैं कांस्टेंट। बताओ सर बच्चे, चर क्या होता है। चार बॉक्स में था आपको, चार बॉक्स में चर क्या होता है। बता सर बच्चे, चर क्या होता है, चार बॉक्स में था, चार बॉक्स में चर क्या होता है, किसी को नहीं पता है। अच्छा, वेरिएबल क्या होता है, किसी को नहीं पता है। चलो अच्छा, एक शख्स को, हाँ ठीक है, आपने सही बताया। देखो, चर होता है जिसका मान चेंज होता रहे, जिसका मान बदलते रहे, मान बदलते रहे, मान बदलते रहे। जैसे कि एक्स वाई जेड जितने एबीसीडी होते हैं सब क्या होते हैं, एबीसीडी एक्स वाई जेड सबके सब क्या कहलाते हैं, चर कहलाते हैं। अचर क्या कहलाता है, जिसका मान फिक्स हो, विच वैल्यूज आर फिक्स, जिसका मान नहीं बदले, हमेशा फिक्स रहे, जिसका मान नहीं बदले, जिसका मान नहीं बदले। जैसे एक, दो, तीन, चार, ऐसे, जैसे देखो ये सबका मान फिक्स है, तो ये कहलाता है अच्छा। लेकिन आपको देखो यहाँ पे क्या बोला गया, आपको यहाँ पे बोला गया है दो चर वाले, क्या बोला गया आपको यहाँ पे, दो चर वाले रैखिक समीकरण। देखो यहाँ पे चर बोला गया, क्या बोला गया था, चर। तो चर क्या होता है, जिसका मान बदलते रहे, ए बी सी डी, ये सब क्या है, ये सब हमारे चर है, जिसका मान कुछ भी हो सकता है वो कहलाता है चर, मतलब वेरिएबल। कांस्टेंट क्या होता है, जिसका मान नहीं बदले, एक दो तीन चार ही होता है। अब मैं मुझसे ये पूछा गया कि यहाँ बोला गया दो चर, दो चर का मतलब क्या हुआ, या तो आइदर कोई भी दो ले लो, ए बी ले लो, सी डी ले लो, एक्स वाई ले लो, कोई भी दो ले लो, कोई भी दो ले लो, वाई जेड ले लो, कोई भी दो चर। इस दो चर का मतलब समझ में आ गया आपको, दो चार नहीं, दो चर क्या है, दो चर मतलब टू वेरिएबल। दो चर का मतलब समझ में आ गया आपको, दो चर का मतलब समझ में आया तो चैट उसमें आइटम कर दीजिए। दो चर का मतलब हुआ कोई भी दो वेरिएबल जिसका मान चेंज होता है। आगे समझ में, जल्दी से चैट उसमें आइटम कर दीजिए, जल्दी कीजिए सर बच्चे। ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है। आगे नहीं आता दो चर वाला तो समझ में आ गया होगा आपको। बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। चलो अब आता है बात कि रैखिक क्या होता है। चलो बताओ सर बच्चे, रैखिक क्या होता है, रैखिक क्या होता है, चैट में बताओ सर बच्चे, रैखिक क्या होता है, रैखिक।
चलो मैं बताता हूँ। चलो आपने सही बताया कि सर रैखिक मतलब इंग्लिश में बताते हैं। देखो रैखिक इंग्लिश होता है लीनियर। लीनियर मींस क्या होता है? लीनियर हम किसे बोलेंगे? चलो ध्यान दो, लीनियर हम उसे बोलते हैं जिसकी मैक्सिमम पावर एक हो, मैक्सिमम पावर वन हो, जिसका अधिकतम घात एक हो। जैसे कि मान लो एक्स बोल दिए, इसका अधिकतम घात क्या है सर? इसका अधिकतम घात एक है। ये कहलाएगा रैखिक चर। अगर ये भी मैं बोलूं वाई की घात कुछ नहीं है तो क्या है? एक है, तो इसको क्या बोलेंगे? इसको बोलेंगे रैखिक चर। अगर मैं इससे बोलूं ऐसे एक्स की घात 5, तो क्या ये रैखिक चर होगा? सर नहीं, क्योंकि इसकी अधिकतम घात 5 होगी, तो ये नहीं होगा। अगर मैं बोलूं y की घात 2, तो क्या ये रैखिक चर होगा? सर नहीं होगा, क्योंकि इसकी घात 2 हो गया। अधिकतम घात कितना होना चाहिए? रैखिक मतलब अधिकतम घात एक होना चाहिए। मैक्सिमम पावर कितना होना चाहिए? एक होना चाहिए, वन होना चाहिए। आप लिख देते चलो, मैक्सिमम पावर कितना होना चाहिए? मैक्सिमम पावर एक होना चाहिए। या हिंदी में लिख देते चलो, हिंदी में अधिकतम घात कितना होना चाहिए? अधिकतम घात इसका कितना होना चाहिए? अधिकतम घात कितना होना चाहिए? अधिकतम घात एक होना चाहिए, है ना। तो यहाँ तक समझ में आ गया? तो आपको चर समझ में आ गया, रैखिक समझ में आ गया कि जिसका पावर एक हो, एक से ज्यादा नहीं होना चाहिए। ठीक है, अब आता है बात समीकरण क्या होता है। तो समीकरण बहुत ही आसान है। जहां भी हमें इक्वल का चिन्ह दिखे, जहां भी हमें बराबर का चिन्ह दिखे, उसे समीकरण कहते हैं। जहां भी हमें बराबर का चिन्ह दिखे उसे क्या कहेंगे? समीकरण कहेंगे। हाँ देखो, बच्चे ने बताया सर जहां भी बराबर चिन्ह दिखे उसे क्या कहेंगे? समीकरण कहेंगे। चलो हम इसे क्या करते हैं, नीचे आराम से इसको फिर से लिखते हैं, फिर एक एक करके हम लोग सबको सीख लेते हैं। ठीक है, तो मैंने बताया दो चर, दो चर कोई ले लो, मान लो एक्स ले लो, वाई ले लो। ठीक है, दो चर हो गया वाले। रैखिक, रैखिक मतलब क्या होता है? जिसका अधिकतम घात एक होता है। ध्यान से देखो, इसका भी अधिकतम घात क्या है? एक है। इसका भी अधिकतम घात क्या है? एक है। दो चर वाले रैखिक समीकरण, समीकरण मतलब क्या होता है? इक्वल का साइन होना चाहिए। तो सर इसका इक्वल ले लो, इक्वल जीरो कर दो। इसका मतलब क्या यह हमारा रैखिक समीकरण है? हाँ सर ये रैखिक समीकरण है, दो चर वाले रैखिक समीकरण है। क्यों? क्योंकि सर इसमें दो चर भी है और इसका अधिकतम घात एक है और ये बराबर का भी चिन्ह है। चलो हम एक दो क्वेश्चन पूछना आपको पूछेंगे, आपको बताना है क्या ये रैखिक दो चर वाले रैखिक समीकरण है या नहीं। चलो सी प्लस डी बराबर दो, क्या यह रैखिक समीकरण है? अगर है तो चार ऑप्शन वाई टाइप कीजिए, नहीं है तो एन टाइप कीजिए। सी प्लस डी बराबर दो, क्या यह रैखिक समीकरण है? अगर है तो चार ऑप्शन वाई टाइप कीजिए, नहीं है तो एन टाइप कीजिए। ग्रेट। अच्छा कुछ बच्चे बोल रहे हैं नहीं है, चलो मैं बताता हूँ, ध्यान दो। चलो ध्यान दो, देखो चर मतलब क्या हुआ? कोई भी एबीसीडी। तो देखो यहाँ पे चर क्या है? सी है, डी है। यानी सर ये तो चर तो दिख गया, और दो है, दो चर भी है। अब आए बात ये रैखिक, रैखिक मतलब क्या? इसका अधिकतम घात, इससे पावर में कुछ नहीं है तो क्या है सर? एक है। इसकी घात में कुछ नहीं है तो क्या है सर? एक है। सही है, मतलब ये भी सेटिस्फाई कर रहा है। सर समीकरण मतलब इक्वल सर है, मतलब समीकरण भी है। इसका मतलब ये हमारा दो चर वाले रैखिक समीकरण भी है। चलो एक क्वेश्चन और पूछ लेते हैं आपसे, बताइए सर बच्चे, एक्स की घात दो वाई की घात दो बराबर चार, क्या ये हमारे दो चर वाले रैखिक समीकरण है? क्या ये हमारा दो चर वाला रैखिक समीकरण है? बताइए सर बच्चे। अगर है तो चैट में वाई टाइप कीजिए, नहीं है तो एन टाइप कीजिए। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। ये हमारा दो चर वाले रैखिक समीकरण नहीं है। अब आपको लगेगा सर ये तो है, क्योंकि इसमें सर दो चर दिख रहा है। लेकिन मैंने एक चीज और बोला, क्या? रैखिक। रैखिक का मतलब क्या होता है सर? जिसका अधिकतम घात एक होना चाहिए। लेकिन सर यहाँ पे तो अधिकतम घात कितने हैं सर? अधिकतम घात तो दो है। इसका मतलब सर ये रैखिक ही नहीं है, ये रैखिक नहीं है, रैखिक नहीं है ना। ये रैखिक नहीं है, तो यानी क्या हमारा दो चर वाला रैखिक समीकरण होगा? सर नहीं होगा। चलिए क्वेश्चन और देख लेते हैं। एक्स क्यूब प्लस वाई प्लस जेड बराबर थ्री, बताइए समझे क्या ये हमारा रैखिक समीकरण है? दो चर वाला रैखिक समीकरण है। अगर है तो चार वाई टाइप कीजिए, नहीं है तो एन टाइप कीजिए। क्या ये मेरा दो चर वाला रैखिक समीकरण है? अगर है तो चार वाई टाइप कीजिए, नहीं है तो एन टाइप कीजिए। ग्रेट। सर ये दो चर वाले रैखिक समीकरण नहीं है, क्योंकि सर यहाँ पे तीन चर है, एक चर, दो चर, तीन चर, यानी ये हमारा दो चर वाले रैखिक समीकरण नहीं है। अब एकदम आपको एकदम अच्छे से समझ में आ गया होगा कि दो चर वाले रैखिक समीकरण का मतलब क्या होगा। जिसमें दो चर होना चाहिए, जिसमें दो चर होना चाहिए, क्या होना चाहिए? जिसमें दो चर होना चाहिए। ठीक है, जिसमें दो चर होना चाहिए, और वो रैखिक होना चाहिए, जिसका घात एक हो। ठीक है, और उसमें इक्वल का भी चिन्ह होना चाहिए। क्लियर है ना। चलो जल्दी से आप इस पेज का स्क्रीनशॉट लो और चार उसमें डबल कर दो। जल्दी से इस पेज का स्क्रीनशॉट लो और चार में डबल कर दो। यहाँ तक समझ में आ गया ना। चलो अब आते हैं आगे।
यहाँ तक क्लियर है। अब आते हैं आगे, ठीक है। आपसे मैं 2-3 क्वेश्चन पूछूंगा, बताइए। तो इस प्रकार अगर हमने यहाँ तक सीख लिया, अगर हमने यहाँ तक सीख लिया तो आपको लगेगा सर इसका कोई एक जनरलाइज रूप लिख लेते हैं, ठीक है। मतलब दो चर वाले रैखिक समीकरण है, इसका कुछ एक जनरल लिख लेते हैं कि हम उसी को हम दो चर वाले रैखिक समीकरण बोलेंगे, ठीक है। तो ध्यान दो, देखो मैं क्या करता हूँ, ऐसे लिख देता हूँ, देखो ए एक्स प्लस बी वाई बराबर सी। अब ध्यान देना, मैंने यहाँ पे क्या लिखा, मैंने यहाँ पे जो ये एक्स है वाई है ये हमारा चर है, ठीक है। और यहाँ पे मैंने ये बोल रहा हूँ कि जो ये ए है बी है सी है। चलो यहाँ लिख भी देते हैं हम लोग, जहां ए बी सी क्या होना चाहिए, अचर है। क्या लिखा है मैंने, अचर, जिसका मान फिक्स है, वो चर नहीं। ए बी सी क्या है, हमारा अचर है। जैसे इसका एक उदाहरण रूप में ऐसे लिख दो, चलो इसका उदाहरण लिख दो। इसे इसमें आपसे अगर बोलूं 2x प्लस 3y बराबर 5, तो आप बताओ ए का मान क्या है यहाँ पे, बताओ सर बच्चे, ए का मान क्या है यहाँ पे, बताओ सर बच्चे। 2 है, बहुत बढ़िया सर, ए का मान है 2। चलो बी का मान क्या है, बताओ सर बच्चे, बी का मान क्या है सर बच्चे बताएंगे। सर बी का मान है, देखो अब ये ऐसे देख लो, ए के सामने कौन सा है, ए के सामने सर 2 है, बी के सामने कौन सा है सर, बी के सामने 3 है, सी के सामने सर क्या है, सी के सामने सर 5, यानी बी के सामने हो गया 3 और सी के सामने हो गया सर 5। तो ये हो गया हमारा दो चर वाले रैखिक समीकरण का थे, ठीक है। चलो एक क्वेश्चन और पूछ लेते हैं आपसे, ध्यान दो। कभी भी कोई भी क्वेश्चन पहले उसको आप इस फॉर्म में ला दो फिर सॉल्व करो, है ना। चलो आराम से करते हैं। चलो एक क्वेश्चन और ले लो, मान लो कि अगर मैं बोलो 3x प्लस 5y बराबर 7, एक दो चर वाले, या बोल दो ऐसे बोल दो तो चलो, या दो चर वाले रैखिक समीकरण के रूप में है, दो चर वाले रैखिक समीकरण के रूप में है, समीकरण के रूप में है, ठीक है। और दो चर वाले रैखिक समीकरण क्या होता है सर, एक्स प्लस बी वाई प्लस बराबर सी। हम बताइए ए का मान क्या होगा सर, बी का मान क्या होगा, सी का मान क्या होगा। चलो एक एक करके बताएंगे सर, सारे बच्चे पहले ए का मान बताएंगे। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ ए, ए का मान क्या होगा। तो बहुत ही सरल है सर, क्या करते हैं हम लोग, सिंपल सिंपल उसके सामने सामने, सर ए के सामने क्या है सर 3, बी के सामने सर क्या है, बी के सामने सर 5, सर सी के सामने क्या है सर, सी के सामने 7। यहाँ तक क्लियर है सर, यहाँ तक क्लियर है। चलो जल्द से आप इस पेज का स्क्रीनशॉट लो, चैट उसमें डबल टैप कर दो। जल्द से आप इस पेज का स्क्रीनशॉट लो, चैट उसमें डबल वाई टाइप कर दो, जल्दी करेंगे सर बच्चे। क्लियर है यहाँ तक। चलो अब आते हैं आगे, यहाँ तक क्लियर है। अब आते हैं आगे। चलो क्वेश्चन एक बार ध्यान से देखना, क्वेश्चन क्या बोला है, ठीक है। क्वेश्चन के हिसाब से देखेंगे, बोला है देखो ए एक्स प्लस बी वाई बराबर, बराबर ना करके प्लस में कर दिया, ठीक है। क्वेश्चन इसे बोला, देखा हम लोग तो थोड़ा सा जूम कर लेते हैं। क्वेश्चन बोला है समीकरण 4 बराबर 5x-3y को ax प्लस बी वाई प्लस सी के रूप में लिखना है। तो चलो थोड़ा सा मैं हिंट देता हूँ, करते क्या है, पहले ax प्लस बी वाई प्लस सी बराबर 0 इसके रूप में हमें लाना है। लेकिन ये किस रूप में है, तो सर यहाँ पे ऐसे लिखा है 4 बराबर 5x-3y, ऐसे लिखा है। तो हमें क्या करना है, x वाले को x x की तरफ, y वाले को y की तरफ, और जो यहाँ प्लस में c था उसको c की तरफ, ठीक है। चलो इसको मैं थोड़ा बहुत आपको हिंट देकर बताता हूँ, ध्यान दो, अब आपको समझ में आ जाएगा। इससे हमने सीखा कि सर एक्स प्लस बी वाई प्लस सी बराबर 0, यह हमारा क्या हो गया सर, यह हमारा हो गया दो चर वाले रैखिक समीकरण का रूप, है ना, दो चर वाले रैखिक समीकरण का रूप, है ना। चलो और हमें बोला है कि सर ये जो आपका लिखा हुआ है 4 बराबर 5x-3y, 5x-3y, इसमें आपको बताना है, इसमें आपको बताना है c का मान, किसका मान बताना है आपको, c का मान बताना है, ठीक है। किसका मान बताना है सर, c का मान बताना है, ठीक है। इसका मतलब अगर हम लोग इसको इसको अगर हम इस रूप में लिख सकते हैं तो बताइए c का मान क्या होगा, यही क्वेश्चन पूछ रहा है। बताओ सर बच्चे, चैट बॉक्स में बताओ, कुछ बच्चे निकाल भी रहे हैं, बताएं सर बच्चे,
तो एक बच्चे ने सही भी निकाला। ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है, ग्रेट 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 ग्रेट। चलो बहुत ही है, मतलब आपको समझ में आ गया। देखो क्या करना है, सिंपली हमें क्या करना है, सिंपली ध्यान दो। हमें क्या करना है, तो सिंपली ध्यान दो। देखो क्या बोला गया, हमें बोला गया 4 बराबर 5x-3y। अगर हम ध्यान से देखेंगे तो यहाँ पे इधर प्लस में है तो इधर आके माइनस में हो जाएगा। तो सर ये हो जाएगा सर 5x-3y-4 बराबर 0। हाँ, अब इसको हम कंपेयर किससे करना है, बाकी सारे बच्चों का आंसर सही आ रहा है। कंपेयर किससे करना है सर, x प्लस by प्लस c बराबर 0। अब देखो सर यहाँ से कौन किसके बराबर है सर, a के बराबर 5, b के बराबर सर -3, सर c के बराबर क्या है -4। तो यहाँ लिख देते सर a के बराबर 5, b के बराबर -3, c के बराबर -4। और हमें किसका आंसर पूछा है सर, हमें किसका मान पूछा है सर, हमें पूछा है सी का मान। तो कौन सा ऑप्शन सही था सर, ऑप्शन डी सही था। चलो जल्दी से अब इस पेज का स्क्रीनशॉट लो और 4 उसमें डबल ऐड करो। इस प्रकार के क्वेश्चन आपके एग्जाम में जरूर पूछे जाते हैं। ठीक है, ये आपके एग्जाम में आए हुए क्वेश्चन है। तो जल्दी से अब इस पेज का स्क्रीनशॉट कर लेंगे और 4 उसमें डबल ऐड करेंगे। अब इस प्रकार कोई क्वेश्चन देंगे बना लीजिएगा आप, इस प्रकार कोई भी क्वेश्चन दूंगा बना लीजिएगा। चलो एक क्वेश्चन और आपके स्क्रीन पे, चलो ध्यान से देखना है, क्वेश्चन का आंसर ध्यान से करना। चलो क्वेश्चन क्या बोला है कि 6x+7 की तुलना ax प्लस by प्लस c से करने पर a का मान क्या होगा। ठीक है, a का मान क्या होगा, ध्यान दो क्या लिखा है, ऐसे लिखा है देखो 6x+7 बराबर 0, इसकी तुलना किसे करना है, ax प्लस by प्लस 6 से। चलो और इसका ऑप्शन क्या है, ऑप्शन ए दिया गया आपको 0, ऑप्शन बी 6, 1 2। आराम से करो, कोई जल्दीबाजी नहीं, हमें ए का मान ज्ञात करना, हमें ए का मान ज्ञात करना है। ठीक है, चलो आराम से बनाओ इसका आंसर। बहुत ही सरल सा प्रश्न था, चलो आराम से बनाए, कोई जल्दीबाजी नहीं, आराम से बनाएंगे, ध्यान से करेंगे, ध्यान से। हाँ आंसर बताइए ध्यान से चैट बॉक्स में। अगर आप चाहोगे तो मैं पोल सेक्शन में भी आंसर दिलवा सकता हूँ, आप पोल सेक्शन में लंच कर सकता हूँ। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन से मैं पोल सेक्शन में लंच कर दूंगा कि आप पोल सेक्शन में आंसर कर देंगे। ठीक है, तो अभी के लिए आप इस पे आंसर करो, नेक्स्ट क्वेश्चन में पोल सेक्शन में भी आंसर करने का मौका दिया जाएगा। ठीक है, चलो कौन बच्चे बताएगा इसका उत्तर, जो भी बच्चे इसका उत्तर बताना चाहता है हैंड रेज करेगा, माइक ऑन करके जो भी बच्चा इसका उत्तर बताना चाहता है हैंड रेज करेगा। चलो प्रियंका आप अपना माइक ऑन करो, बताओ इसका आंसर। हाँ बताओ बताओ, आप अपना माइक ऑन कर बता सकते हो। सर इसको एक्स के रूप ए के रूप में तो है, वो 6 लिख लेंगे। हाँ ठीक है, चलो बहुत बढ़िया। चलो मैं इसको थोड़ा सा अच्छे से कर दूं, इधर इधर लिख देता हूँ थोड़ा अच्छे से करके। हमारे पास क्या था, एक्स प्लस बी वाई प्लस सी बराबर 0, है ना। और हमें क्या दिया गया, हमें दिया गया है सर 6x, एक्स के सामने एक्स लिख दिए, 6x+7। अब +7, वाई वाला तो दिया नहीं, तो वाई वाला नहीं, तो क्या लिखेंगे 0 गुने वाई प्लस 7 बराबर 0। ठीक है, तो मैं यहाँ पे ये भी क्वेश्चन पूछ सकता था, जहाँ पे ए का मान पूछा गया वहां पे मैं क्या पूछ सकता था कि सर बी का मान बताइए। बताओ सर बच्चे बी का मान क्या होगा, चलो इसी प्रकार सर बच्चे आंसर बताएंगे। पहले बी का मान क्या होगा, चैट में बताएंगे सर बच्चे, बी का मान क्या होगा, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ बी। ग्रेट, बी का मान क्या हो जाएगा सर, बी का मान क्या है 0, बी का मान क्या हो जाएगा सर 0। आगे समझ में, चलो बाकी मैं सही बता, चलो ए का मान हो गया सर 6, बी का मान हो गया सर 0, सी का मान हो गया सर 7। ए का मान हो गया 6, बी का मान 0, सी का मान हो गया 7। जो हमें पूछा गया बता दो, तो एक मान पूछा गया तो ऑप्शन ए बी जो है मेरा सही था। बाकी आप लोग सही बना रहे हैं। ठीक है, चलो जल्दी से आप इस पेज का स्क्रीनशॉट ले लो और चार रूप में डबल वाइट टाइप करो। बाकी आप जल्दी से आप इस पेज का स्क्रीनशॉट ले लो और चार रूप में डबल वाइट टाइप करो। क्लियर है, क्लियर है ना। चलो अब आते हैं नेक्स्ट। ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है, चलो अब आते हैं हम नेक्स्ट। ठीक है, अब अगर मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछूं, ठीक है, हाँ चलो इसमें आते हैं, इसको पढ़ने से पहले हम थोड़ा सा आपसे क्वेश्चन पूछता हूँ। चलो अगर मैं आपसे क्वेश्चन पूछूं, बताइए एक्स प्लस वाई बराबर 0 है, तो बताइए एक्स का मान अगर हम 1 रखते हैं तो वाई का मान क्या होगा। सिंपल, अगर हम एक्स का मान 1 रखते हैं तो वाई का मान क्या होगा। ध्यान से कीजिएगा, अगर हम एक्स का मान 1 रखेंगे तो वाई का मान क्या होगा। अरे सिंपल सा भाई, ऐसे कैसे आप लोग गलत कर, देखो एक्स का मान 1 आप रखा है, आप एक्स मान 1 है तो क्या करते हैं सर, एक्स का मान आपने रखा है क्या सर 1, एक्स की जगह क्या करते हैं सर 1 कर देते हैं और वाई को वाई रख देते हैं, बराबर हो गया 0।
और इस पर क्या सर y बराबर दिया प्लस में 1 इधर आके माइनस में 1, तो y के मान क्या हो जाएगा सर, y के मान हो जाएगा माइनस का, y के मान क्या होगा सर माइनस का। ठीक है, जल्दीबाजी में कौन सर गलत कर दो, जल्दीबाजी में नहीं करना है ना। चलो अब नेक्स्ट सवाल, अगर मैं आपसे क्वेश्चन पूछता कि 2x प्लस या 2x माइनस वाई बराबर 0 है, तब बताइए आप कि 2,1 ये जो एक बिंदु है, एक पॉइंट है इंग्लिश में, क्या यह इस लाइन पे, क्या यह इस दो चर वाले रैखिक समीकरण में लाई करता है, क्या ये इसमें लाई करता है, क्या इसको सेटिस्फाई करता है, अगर करता है तो चर वाई टाइप कीजिए, नहीं करता है तो एन टाइप कीजिए। क्या यह इस लाइन में, क्या इसको ये सेटिस्फाई करता है, अगर करता है तो चर वाई टाइप कीजिए, नहीं करता है तो एन टाइप कीजिए। तो आप क्या करोगे सर, हम क्या करेंगे सिंपल सा, हम क्या करेंगे सर इसको इसमें रख देंगे। तो यहाँ से हमने देखा कि सर ये एक्स की जगह क्या है सर 2 है, और वाई की जगह सर क्या है 1 है। तो क्या करते हैं हम एक्स की जगह सर क्या करते हैं 2 लगा देते हैं, और वाई की जगह क्या करते हैं 1 डाल देते हैं। सॉल्व करते हैं सर, देखते हैं क्या दोनों तरफ बराबर आ रहा है। ये सर देखो 2 दूनी 4 माइनस 1 बराबर 0, तो यहाँ पे देखो 3 बराबर 0 क्या हो सकता है सर, नहीं है, यानी सर ये बराबर नहीं आ रहा है, यानी सर बराबर नहीं आ रहा है, तो क्या बोलेंगे इसको सेटिस्फाई करेगा सर, नहीं करेगा सर, ये इस बिंदु पे लाई नहीं करती, ये बिंदु पे नहीं, यह बिंदु इस लाइन पे नहीं आएगा, है ना। चलो अब इसी क्वेश्चन में एक तरह का सर पूछ सकते थे मैं आपसे, चलो और ये क्वेश्चन मैं ऐसे पूछता हूँ, चलो 1,2 क्या इस लाइन पे लाई करता है, क्या ये 1,2 बिंदु क्या इस लाइन पे एक ये दो चर वाले रैखिक समीकरण पे लाई करता है, अगर करता है तो वाई टाइप कीजिए, नहीं करता है तो एन टाइप कीजिए। 1,2 क्या इस लाइन पे लाई करता है, अगर करता है तो चर वाई टाइप कीजिए, नहीं करता है तो एन टाइप कीजिए। ग्रेट, बहुत नहीं आपने बताया सर, देख लेते हैं, चलो सर चेक कर लेते हैं, आपने बोला तो चेक कर लेते हैं सर। तो यहाँ पे देखो ये हो जाएगा हमारा क्या सर एक्स, ये हो जाएगा हमारा वाई, चेक कर लो सर, ये दिया है क्वेश्चन 2x माइनस वाई बराबर 0, तो यहाँ पे हो जाएगा सर 2 इंटू एक्स मान क्या है सर, एक्स मान 1 माइनस वाई का मान क्या है सर 2 बराबर 0। सर यहाँ से हो जाएगा 2 एकम 2 माइनस 2 बराबर 0, सर यहाँ से होगा 2 माइनस 2 0 बराबर 0। 0 बराबर 0 का मतलब क्या हुआ सर, 0 बराबर 0 का मतलब हुआ कि सर ये दोनों आपस में बराबर है, यानी इसका मतलब ये लाइन, ये बिंदु, ये दो चर वाले रैखिक समीकरण का एक सॉल्यूशन, एक हल है। इस पर लाइक करने का मतलब क्या है, इसका हल है, क्या है हल है। और इसको बोलेंगे सर ये हल नहीं है, लाइक करने का मतलब क्या होगा, हल है मतलब सॉल्यूशन है इंग्लिश में, और हिंदी में क्या है सॉल्यूशन नहीं है मतलब हल नहीं। ये समझ में आ गया सर बच्चों को, अगर आपको ये समझ में आ गया, जैसे आप चैट बॉक्स में डबल कीजिए, इस पे स्क्रीनशॉट लीजिए, चैट बॉक्स में डबल कीजिए, सारे कॉपी में बनाते चलना आपको, सारे के सारे क्वेश्चन जो भी करा रहा हूँ और जो भी मैं कंसेप्ट सिखा रहा हूँ सारे बनाते चलना आपको, ठीक है। चलो यहाँ तक हो गया, अब आप इस क्वेश्चन को आराम से कर सकते हो। क्वेश्चन क्या बोला है, बिंदु 4,1 किस रेखा के समीकरण को संतुष्ट करता है। संतुष्ट करने का मतलब क्या है कि सब में हम लोग जितना भी क्वेश्चन दिया गया, तो जूम करते हैं, जितना भी हमें ये समीकरण दिया गया है सब में हम 4,1 को रखेंगे, जिसमें दाएं देखो, इसको मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, जिसमें यहाँ पे क्या था यहाँ पे लिख दे सकते हैं आप दाया बाया पक्ष या LHS बराबर RHS, जिसमें LHS बराबर RHS होगा वही बोलेंगे कि हमें उसे संतुष्ट कर रहा है। तो क्या देखना है हमें, जिसमें LHS बराबर RHS हो जाएगा वही हमारा आंसर हो जाएगा, ठीक है। और चलो इस क्वेश्चन का आंसर ना आपको पोल सेक्शन में जाकर करना है, ठीक है, क्या करना है इस क्वेश्चन का आंसर आपको पोल सेक्शन में जाकर करना है, ठीक है। चलो आराम से करेंगे, कोई जल्दीबाजी नहीं है, ठीक है। चलो हाँ रख रख के चेक करो, इसमें जिसमें LHS बराबर RHS होगा वही हमारा आंसर हो जाएगा, है ना, तो सब में रखना है। चलो किसी बच्चे का डाउट, ठीक है। चलो हाँ ग्रेट, आराम से करिए, कोई जल्दीबाजी नहीं। क्या करना है देखो, हमें क्या बोला, हमें बिंदु बोला गया, कौन सा बिंदु दिया सर 4,1, तो ये हो जाएगा सर हमारा एक्स, ये हो जाएगा सर हमारा वाई। तो जहां जहां एक्स है वहां वहां 4 रखेंगे, जहां जहां वाई है वहां वहां हम 1 रख के चेक करेंगे। चलो एक मैं आपको चेक करके सिखा भी देता हूँ, फिर आप इसका आंसर बना भी देना। चलो हम किसको चेक करूँ, चलो मैं क्या करता हूँ ऑप्शन डी को चेक करता हूँ। ऑप्शन डी में क्या है सर, एक्स प्लस 2y बराबर 16, रख के चेक करते हैं, चलो सर रख के चेक कर लेते हैं हम। एक्स की जगह क्या रखें सर 4, 2 गुने 1 की जगह वाई की जगह क्या रखें सर 1 बराबर 16, सर ये हो जाएगा 4 प्लस 2 बराबर 16, तो यहाँ 6 बराबर 16, क्या 6 बराबर 16 होगा सर, नहीं होगा, इसका मतलब ऑप्शन डी तो गलत हो गया। इसी प्रकार हमें चेक करना है LHS बराबर RHS,
जिसमें एलएचएस बराबर आरएचएस होगा वही मेरा आंसर होगा। ठीक है, चलो आराम से करेंगे, ध्यान से करेंगे। जिसमें हमारा एलएचएस बराबर आरएचएस होगा वही हमारा आंसर होगा। एक एक में रख के चेक करेंगे हम लोग, जिसमें एलएचएस बराबर आरएचएस होगा वही हमारा आंसर होगा। क्वेश्चन बहुत सरल है, तो क्लास से बाहर करते हैं। चलो ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है, आराम से कीजिए, कोई जल्दबाजी नहीं, आराम से कीजिए इसका आंसर। ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है, जहां तक हम देख पा रहे हैं अधिकतर बच्चे इस क्वेश्चन का आंसर सही कर रहे हैं। चलो लास्ट 10 सेकंड और वेट कर लेते हैं, फिर हम इस क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। लास्ट हम 10 सेकंड वेट कर लेते हैं, फिर हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। चलिए चलो, ग्रेट ग्रेट ग्रेट, चलो देख लेते हैं। हाँ, चलो बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया, तो सारे उसका आंसर सही आ रहा है। चलो हम एक एक करके चेक करते हैं। सबसे पहले हम किसको चेक करेंगे, चलो आप बोलो किसको चेक करें। सबसे पहले हम एक एक नंबर वाला चेक करते हैं, है ना। हमें क्या चेक करना है, हमें चेक करना है कि एलएचएस बराबर आरएचएस है क्या। चलो एक नंबर चेक करते हैं। सर एक्स बराबर 2y बराबर 5, है ना। सर एक्स का मान क्या है, सर एक्स का मान है हमारे पास 4, अभी मैंने याद था, यही पॉइंट चेक करना ना। और वाई का मान क्या है, सर वाई का मान है 1। चेक करते हैं सर, 4 एकम 4, 4 हो गया, 2 एकम 2, सर ये हो गया आपका 4 2 6 बराबर 5। सर बराबर है, सर नहीं बराबर है, इसका मतलब ऑप्शन ए भी गलत हो गया। ठीक है, ऑप्शन बी में चेक करो। ऑप्शन बी क्या है सर, यहीं पे चेक कर ले क्या, एक्स प्लस 2y बराबर 6। ऑप्शन बी को भी चेक कर लेते हैं हम लोग। देखो अच्छा -6, यहाँ पे क्या है सर, यहाँ पे -6 दिया गया, क्या है -6। ठीक है, चलो चेक करते हैं। एक्स मान क्या है सर, 4 इंटू 2 इंटू 1 बराबर -6। सर ये हो गया, देखो 4 प्लस 2 बराबर -6। सर ये 6 बराबर -6, क्या 6 बराबर -6 है सर, नहीं है, यानी ये भी गलत हो गया। ठीक है, ऑप्शन डी तो पहले ही गलत था। ऑप्शन सी को चेक कर लेते हैं। चलो ऑप्शन सी को मैं चेक कर लेते हैं यहीं पे। ऑप्शन सी दिया गया आपको, एक्स प्लस 2y बराबर 6। एक्स का मान क्या है सर, एक्स का मान है 4 प्लस 2 इंटू वाई का मान क्या है सर 1 बराबर 6। सर यहाँ से हो जाएगा सर, यहाँ से हो जाएगा 4 प्लस 2 बराबर 6, यानी 6 बराबर 6, यानी 6 बराबर 6 बराबर 6। यानी देखो सर यहाँ पे एलएचएस बराबर हो गया है आरएचएस के, यानी बायां पक्ष बराबर हो गया दाएं पक्ष के। इसका मतलब ये हुआ कि 4,1 जो बिंदु है इस लाइन के इस रेखा को संतुष्ट करेगा, इस रेखा को संतुष्ट करेगा। समझ में आ गया। तो जल्द से आप इस पेज का स्क्रीनशॉट ले लो और चार्ट में आप डबल वाइट कर दो। जल्द से आप इस पेज का स्क्रीनशॉट लो और चार्ट में आप डबल वाइट कर दो। बहुत आसान सा प्रश्न था। ठीक है, इस प्रकार कोई भी क्वेश्चन बन जाएगा आपसे। चलो और एक क्वेश्चन और पूछो। चलो एक क्वेश्चन और पूछ लेते हैं आपसे ध्यान से। चलो मैं एक क्वेश्चन ये पूछना चाहता हूँ आपसे। मान लो मैं क्वेश्चन दिया हूँ एक्स प्लस वाई बराबर 0। अब हमें आपको क्या करना है, मुझे आप क्या करो, इसका जैसे एक्स प्लस वाई ना, इसका अनगिनत सॉल्यूशन होगा, अनगिनत हल होगा। कितना हल होगा, अनगिनत हल होगा। तो इस अनगिनत हल में से हमें कोई 2 हल निकाल कर दिखाओ। 2 हल कैसे निकालेंगे, जैसे आपसे एक क्वेश्चन इसे पूछेगा, मान लो ये 2 चर वाले रैखिक समीकरण है, तो इसका हमें हल बताइए। 4 हल बताइए, 5 हल बताइए, 6 हल बताइए, 2 हल बताइए, ऐसे बोलेगा। तो आपको कुछ नहीं, सिंपल देखो क्या करना है, अपने से आपको क्या करना है, एक रखना है अपने से। मान लो एक एक्स का मान अगर आप खुद से एक रख रहे हो तो आप निकाल लो कि वाई का मान क्या होगा। चलो रख लो, रख रख निकाल लो। एक्स प्लस वाई बराबर 0, तो एक्स का मान अगर हमने 1 रखा है तो वाई का मान यहाँ से निकाल लेंगे। तो निकाल लेते हैं हम लोग वाई का मान, क्या होगा, यहाँ प्लस में होने तो इधर आके माइनस में हो जाएगा। इसका मतलब एक हमने मान क्या निकाला, एक मान निकाला हमने, एक हमने क्या मान निकाला, एक हमने मान निकाला एक्स कमा वाई का मान क्या निकाला हमने, सर एक हो गया एक्स का मान 1 तो वाई का मान -, एक हल ये हो गया। ठीक उसी प्रकार फिर हम लोग एक और रखेंगे। सर क्या करते हैं हम लोग, एक एक्स का मान हम लोग क्या करते हैं सर -1 रख लेते हैं। एक्स मान हम क्या करते हैं सर -1 रख लेते हैं। इसी तरह जितना हमें हल बोलेगा उतना हम लोग अलग अलग वैल्यू रख के चेक करेंगे। तो क्या करते हैं, चलो सर
एक्स प्लस वाई बराबर 0, और एक्स का मान हमने क्या रखा है सर, एक्स मान हमने रखा -1 प्लस वाई बराबर 0। तो यहाँ से हो जाएगा सर वाई का मान प्लस में 1, वाई का मान प्लस में 1, यानी यहाँ से एक्स का मान वाई बराबर हो जाएगा क्या, एक्स का वाई का मान क्या हो जाएगा -1, ये हो गया हमारा दूसरा सोल्यूशन। हमें जितना, देखो हमें जितना हल पूछेगा, जितना सोल्यूशन पूछेगा उतना निकाल दो। जैसे मान लो हमें 2 सोल्यूशन पूछा गया तो 2 हल ये हो गया। अगर हमें मान लो हमसे 3 पूछता, एक ऑल अपने मान से कोई रख लेते, एक्स मान बताओ क्या रखें आप लोग, बताओ एक्स मान क्या रखें आप लोग, बताओ एक्स मान और क्या रखें हम, कुछ भी रख सकते हैं, कुछ भी। एक तो मैंने ऑलरेडी पहले रख रखा है, क्या रख बताओ, 2 रख दे, 3 रख दे, 4 रख दे, कुछ भी आप जो बोले वो रख देंगे। अच्छा 2 रख दे, चलो एक्स मान हमने 2 रख लेता हूँ, चलो एक्स मान 2 रखते हैं। अब 2 रख के हम चेक कर लेते हैं, चलो 2 रख के चेक करते हैं कि वाई का मान हम कितना आता है। चलो एक्स मान 2 रखें, यहाँ से वाई का मान हो जाएगा -2। इस प्रकार आपको ध्यान से देखोगे तो क्या हो जाएगा, एक्स माइन एक्स कमा वाई का मान क्या होगा, 2 पॉइंट क्या हो जाएगा सर, एक एक्स मान क्या रखें 2, तो वाई का मान क्या होगा सर -2। ये हो गया हमारा तीसरा हल। ये हमारा क्या हो गया सर, ये हो गया हमारा तीसरा हल। इस प्रकार बताओ कि इस 2 चर वाले रैखिक समीकरण का कुल कितने हल होंगे, कुल कितने सॉल्यूशन होंगे, बताओ सर बच्चे। इस 2 चर वाले रैखिक समीकरण का कुल कितने हल होंगे, कुल कितने सॉल्यूशन होंगे, बताओ सर। अनगिनत, इनफाइनाइट कैसे सर, हम अपने से एक्स मान कुछ भी रखते जाएंगे, वाई मान कुछ ना कुछ आते जाएगा, हम कुछ भी रख सकते हैं, एक्स मान हम कुछ भी रखते जाएंगे, वाई मान कुछ ना कुछ आते रहेगा। तो इसका मतलब हमने यहाँ से क्या सीखा, कोई भी 2 चर वाले रैखिक समीकरण का अनगिनत सॉल्यूशन होता है, इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशन होते हैं। यानी आप यहाँ से क्या बोल सकते हो, आप यहाँ से ये बोल सकते हो कि इट हैज अनगिनत इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशन, यानी कि तो चलो अनगिनत सॉल्यूशन, अनगिनत हल होंगे, है ना। जिसमें से मैंने कितना हल निकाल दिया सर, इसमें से मैंने 3 हल, 1 2 3, अनगिनत में से मैंने 3 निकाला। अगर आपसे मैं पूछता सर 4 हल निकालो, तब 4 निकालोगे, 5 निकालने के लिए 5, कोई भी एक्स मान कुछ भी रखते जाओ, वाई का मान निकालो, या वाई का मान कुछ रखो, एक्स मान निकाल लो। आगे समझ में, चलो जल्द से अब इस पेज का स्क्रीनशॉट और 4 बॉक्स में डबल करो। इस प्रकार एक क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछे गए, अभी मैं आपको दिखाऊंगा वो क्वेश्चन भी, और आपको बनाना भी है और कैमरा ऑन करके दिखाना भी है, ठीक है। चलो इस प्रकार एक क्वेश्चन पूछा गया आपके एग्जाम में, मैं आपसे अभी क्वेश्चन दिखाऊंगा आपको, फिर आपको बनाना है और कैमरा ऑन करके दिखाना है, ठीक है। चलो ध्यान दीजिए, क्वेश्चन वही है, देखो क्वेश्चन सिंपल वही है, क्या बोला है देखो क्वेश्चन, थोड़ा सा जूम करते हैं। क्वेश्चन बोला है समीकरण x प्लस 2y बराबर 6 के 4 अलग अलग हल ज्ञात कीजिए। जिसमें 3 निकाला उसी तरह क्या करना, 4 निकालना आपको हल। चलो आप लोगों को बनाना है, आप लोगों को बनाना है, और अभी के अभी कैमरा ऑन करके अपना दिखाना है, ठीक है। चलो जितना बना ले रहे हो उतना दिखाओ, क्या, चलो मैं कैमरा ऑन कर देता हूँ ताकि आप दिखा सकोगे। हाँ, आराम से बना, 1 निकालो, 2 निकालो, 3 निकालो, कुछ भी, पहले एक बार एक समान 1 रखो, 2 रखो, ऐसे कर करके बना के दिखाओ। बहुत ही आसान सा प्रश्न है, बहुत ही आसान सा प्रश्न है। चलो मैं क्या करता हूँ, चलो ध्यान दो, मैं क्या करता हूँ, चलो यहाँ पे एक्स का मान ना रखे, मतलब वाई का मान रखते चलता हूँ, ठीक है। क्या करता हूँ, वाई का मान एक बार 1 रखता हूँ, चेक करता हूँ। चलो वाई का मान रखेंगे, क्या का एक्स प्लस 2 इंटू वाई का मान क्या हो गया 1 बराबर 6। यहाँ से क्या हो जाएगा सर, एक्स प्लस 2 बराबर 6, तो यहाँ से हो जाएगा सर एक्स बराबर 6, प्लस में है तो इधर के माइनस में, सर ये जगह एक्स बराबर 4। यानी सर एक हल क्या हो गया सर, एक हल यहाँ से गया एक्स कमा वाई का मान सर, एक यहाँ से मिल जाएगा क्या सर, एक्स मान होंगे 4 और वाई का मान हो गया सर 1। एक हल हो गया यहाँ से 4, 1, ठीक है। चलो इसी तरह वाई का मान चेंज करते जाओ सर, एक बार क्या करते हैं वाई का मान -1 रख लेते हैं, सर एक बार क्या करते हैं वाई का मान 0 रख लेते हैं, सर एक बार क्या करते हैं वाई का मान 2 रख लेते हैं। हाँ सॉल्व करते हैं, चलो सॉल्व करके दिखाओ सर बच्चे। ये आपका सब्जेक्टिव में पूछा जाएगा क्वेश्चन, ये आपके एग्जाम में आया है। हाँ पूछ लीजिए, किसी को कुछ पूछना है पूछो। हाँ सुनील सैनी नाम से जो बच्चे जान के आपने कुछ पूछा, पूछ लो आप। तो आप निकालो और इसका कैमरा ऑन करके आप आंसर दिखा सकते हो। निकाल लिया आपने, चलो आराम से बनाओ, कोई जल्दीबाजी नहीं, आराम से बनाओ, कोई जल्दीबाजी नहीं, आराम से बनाओ। चलो सुषमा कपिल का जो है मैं इनका चेक कर लेता हूँ एक बार। हाँ दिखाइए दिखाइए दिखाइए।
ग्रेट, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। हाँ इसी तरह, इस तरह हम देखो y का मान -1 रखे, इस पर चेक कर लिए x मान आ गया मेरे पास। चलो इसी तरह अब एक बार y का मान 0 0 रखो, एक बार y का मान 2 रखो, तो इस तरह हमारे पास 4 सॉल्यूशन आ जाएंगे। ठीक है, आपने बनाया। चलो चंदन कुमार सिंह के नाम के बच्चे, इनका भी मैं कॉपी देख लेता हूँ। चलो शिवेंद्र यादव, इनका भी मैं कॉपी देख लेता हूँ। हाँ दिखा दो आप लोग दिखा दो। ग्रेट ग्रेट ग्रेट, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। चलो पायल गुप्ता, चंदन कुमार सिंह, या आपका सही है, बहुत बढ़िया, आपने सही बनाया, इसी तरह बनाना है आपको। ठीक है, चलो बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। चलो प्रियंका, आपका भी मैं एक बार चेक कर लेता हूँ। ठीक है 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 ठीक है, चलो बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। पायल, हम पायल का तो सही था। ठीक है, चलो बहुत बढ़िया। आरती से नाम सुरक्षित, इनका भी मैं एक बार चेक कर लेता हूँ। वाई का मान रखेंगे -1, तो इधर जाएगा सर प्लस। आरती से जब दूसरी तरफ जाता है ना, देखो माइनस रहेगा तो दूसरी तरफ जाएगा तो क्या होगा, प्लस हो जाएगा। तो ललिता शर्मा का देख लेते हैं, दीपांशु राठौर का भी कुछ चेक कर लेते हैं। ग्रेट ग्रेट, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। दीपांशु राठौर नाम से बच्चे जिनका भी मैं चलो चेक कर लेता हूँ। ठीक है, बहुत बढ़िया, मतलब सारे बच्चे ना मतलब सही बना रहे। चलो हमें यहाँ, हाँ ठीक है, आप यहाँ से मिला लो। अब सही बना रहे, सारे बच्चे सही बना रहे हैं। तो यहाँ मैंने क्या किया, वाई के मान मैंने क्या किया, -1 दिया, तो ये हो गया 2 इंटू -1 बराबर 6। यहाँ से हो गया सर x बराबर -2 बराबर 6, और -2 है तो दूसरी तरफ जाएगा तो सर प्लस में हो जाएगा। तो सर ये हो जाएगा x बराबर 8। सर ये हो जाएगा x बराबर 8, है ना। चलो अब y का मान 0 रखो, सर x प्लस 2 इंटू वाई का मान क्या होगा, 0 बराबर 6। ये सर x बराबर x प्लस 0 बराबर 6, और x मान क्या होगा सर 6 हो जाएगा, है ना। चलो अब y का मान अगर 2 रखते हैं सर, x प्लस 2 इंटू 2 बराबर 6। चलो इसको थोड़ा सीधा कर लेते हैं हम। यह क्वेश्चन बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है, इसलिए मैं इसको अच्छे से डिस्कस कर रहा हूँ। ठीक है, चलो ये हो जाएगा x प्लस 2 इंटू वाई की क्या 2 बराबर 6। सर यहाँ हो x प्लस 4 बराबर 6, और 4 है तो दूसरी तरफ जाएगा सर तो 4 माइनस हो जाएगा, सर ये हो जाएगा x बराबर 2। x बराबर, आगे समझ में। चलो जल्द से अब इस पेज का स्क्रीनशॉट लो और चार में डबल वाइट कर दो। जल्द से अब इस पेज का स्क्रीनशॉट लो और चार में डबल वाइट टाइप कर दो। ठीक, अब आपके मन में ये रहेगा कि सर तो पॉइंट कौन कौन से होगा, तो सर यहाँ पे देखो एक्स कमा वाई, एक्स मन क्या है सर, एक्स माने 8, वाई का मान क्या है सर, वाई का मान हो गया -1। सर यहाँ पे एक्स कमा वाई क्या हो गया सर, यहाँ पे एक्स कमा वाई हो गया सर, एक्स मान हो गया 6 और वाई का मान हो गया 0। इस प्रकार ये हो गया, यानी 4 बिंदु हो गया। अब आप ये बोलोगे कि सर क्या इससे हम लोग एक रेखा बना सकते हैं, चलो उसमें मैं सिखा दूंगा। तो पहले आप इसको बना, चल से इस पेज का स्क्रीनशॉट लो और चार उसमें डबल करो। ले लिया अपने स्क्रीनशॉट, चलो बहुत बढ़िया। देखो अब ये वाला क्वेश्चन जो आ रहा है, ये क्वेश्चन बहुत ही सरल सा क्वेश्चन है। चलो आराम से करते हैं। सबसे पहले आप ये बताओ, इसका हमें हल दो बिंदु निकाल के हमें दिखाओ। चार उसमें बता सकते हो आप, इसका दो बिंदु निकाल के दिखाओ। क्वेश्चन क्या है देखो, इसको मैं उल्टा कर देता हूँ। जैसे आप ये बताओ सबसे पहले कि 3 बराबर 2x प्लस वाई है, क्या हम इसे ऐसे लिख सकते हैं, 2x प्लस वाई बराबर 3, दोनों बराबर बराबर 3 है तो हम पलट दिए, कोई बात नहीं, इसे ऐसे भी लिख सकते हैं ना। अगर ऐसे लिख सकते हैं तो चार उसमें वाई टाइप को लिख सकते हैं, एंटर करो। अगर हम इसे ऐसा लिख सकते हैं तो चार उसमें वाई टाइप को नहीं लिख सकते हैं तो टाइप करो, लिख सकते हैं ना। सिर्फ पलट दिया देखो, ए बराबर बी या बी बराबर ए, दोनों बात बराबर होते हैं ना। ए बराबर बी लिखो चाहे बी बराबर ए लिखो, बात बराबर होता है, वही बात ही है। चलो अब आपको इसका क्या करना है, हमें इसका दो बिंदु, दो हल निकाल कर दिखाओ, इसका दो हल निकाल कर दिखाओ। तब क्या करते हैं देखो, हल निकालने के लिए हमें बहुत ही सरल तरीका। सबसे पहले हम क्या करते हैं, एक्स का मान पहले एक बार 0 रख लेते हैं। चलो एक्स मान 0 रखे, वाई का मान निकाल लो, चलो निकाल लेते हैं वाई का मान। 2x प्लस वाई बराबर 3। तो एक्स का मान क्या रखा मैंने, एक्स मान से रखा मैंने 0 प्लस वाई बराबर हो गया 3। यहाँ से गया 2 0 0, यानी वाई का मान क्या गया सर, वाई का मान गया 3। तो इस प्रकार एक पॉइंट क्या गया सर, एक्स कमा वाई, एक पॉइंट मिल जाएगा सर हमें 0,3। ठीक है, चलो अब आता है इसमें दूसरा पॉइंट। अब आते हैं यहाँ पे इसका दूसरा पॉइंट, है ना। चलो दूसरा पॉइंट निकालो। अब क्या करो, वाई को 0 रखो, एक बार एक्स को 0 रखा, अब क्या करो वाई को 0 रखो। जब वाई को 0 रखेंगे क्या आएंगे सर, 2x प्लस वाई की जगह 0, यानी यहाँ से जगह सर 2x बराबर 3, और यानी x का मान जाएगा सर -3/2, सर 3/2 क्या है सर 3/2। लेकिन हम लोग क्या करते हैं, अगर हमें आलेख खींचना होता है ना, तो हम कोशिश करते हैं कि जो भी हमारा मान है ना वो पूर्णांक में आए। जो भी हमारा मान है किसमें आए, वो पूर्णांक में आए। लेकिन यहाँ पे सर एक्स मान तो 3/2 है, ये पूर्णांक नहीं है। हम कोशिश करते हैं, हम ऐसा मान लाते हैं जो पूर्णांक में हो, ऐसा मान लेते हैं जो पूर्णांक में हो। जैसे क्या कर सकते हैं बताओ, और हम क्या मान सकते हैं, तो सर अगर हम लोग
अगर सर हम लोग y का मान 1 रख दे, या सर हम क्या करते हैं सर y का मान एक बार 1 रख दे, चलो देख लेते हैं क्या मिलेगा सर। 2x प्लस 1 बराबर 3, यहाँ से जगह 2x बराबर प्लस में 1 है, इधर रखे -1, ये हो जाएगा सर 2x बराबर 2, यानी x का मान हो जाएगा सर 2/2, यानी x का मान हो जाएगा सर 1। x मान क्या हो जाएगा सर, यहाँ से सर x का मान आ गया 1, यहाँ से x मान क्या आ गया सर 1। इस प्रकार अगर आप ध्यान से देखोगे तो आपके पास 2-3 पॉइंट होगा। एक पॉइंट आपको ये मिल गया सर x, y बराबर क्या मिलेगा सर 0, 3। दूसरा पॉइंट सर यहाँ मिल जाएगा सर x बराबर, तो इसको लिख देते हैं x मान क्या है सर 1, x मान सर क्या है 1, और y का मान क्या है सर 1। यहाँ से मिल गया 1, ये दूसरा पॉइंट मिल गया हमें 1, ये हमारा दूसरा पॉइंट। ठीक है, तो हमें किसी भी लाइन, अगर हमें इस लाइन को दर्शाना है, इस लाइन को हमें आलेख खींचना है, तो हमारे पास मिनिमम अगर 2 बिंदु होता है, मिनिमम अगर हमारे पास 2 बिंदु होता है तो उसका हम आलेख खींच सकते हैं। ठीक है, उसका आलेख हम खींच सकते हैं। चलो तो जल्द से पहले इस पेज का स्क्रीनशॉट लो और चैट में डबल करो, फिर मैं आपको आलेख खींचना सिखाता हूँ। जल्द से अब इस पेज का स्क्रीनशॉट लो, चैट में डबल करो, मैं फिर आपको आलेख खींचना सिखाता हूँ। चलो देख लिया, अब आया यहाँ पे हमारे पास 2 बिंदु है। पहला बिंदु है x, y का मान क्या है 0, 3, और दूसरा है x, y का मान 1, 1। ठीक है, 1, 1। चलो देख लेते हैं क्या है 1, 1। चलो देख लेते हैं, ध्यान दो। अब देखो हमें क्या करना है, आलेख खींचने हैं। तो आलेख खींचने के लिए हमें ग्राफ बनाना पड़ेगा। आलेख खींचने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, ग्राफ बनाना। चलो ग्राफ बना लेते हैं, हमने ग्राफ बना लिया। ठीक है, अब चलो इसका नामकरण भी कर लेते हैं। चलो यहाँ हो गया 1, 2, थोड़ा दूर दूर कर लेते हैं हम लोग, 1, 2, 3 ऐसे करके। चलो यहाँ पे क्या था, यहाँ पे था 0, ऊपर कर लेते हैं हम लोग, ऊपर थोड़ा सा कर लो। चलो 1, 2, 3। चलो आपसे जो मैं पूछते जाऊँ तो बताते जाना। ठीक है, चलो सबसे पहले देखो यहाँ पे x का मान क्या है सर 1, यानी कहीं ना कहीं से चलो x मान होना गया, ऐसे करके चलो डॉटेड लाइन से ऐसे ऐसे डॉटेड लाइन से बता दो, ये हो गया x बराबर 1। क्योंकि हमें पता है सर ये x एक्सिस होता है, ये सर y एक्सिस होता है। x बराबर 1 हो गया, यानी ये सर x बराबर 1 हो गया। अब देखो ये भी सर y बराबर 1, तो y बराबर 1 कहाँ सर यहाँ पे है। अब बताओ कहाँ पे कट कर रहा है, y बराबर 1 कहाँ पे कट कर रहा है सर यहाँ पे। ये दोनों बिंदु कहाँ कट कर रहा है सर, ये दोनों बिंदु यहाँ पे कट कर रहा है, यानी 1, 1 कहाँ हुआ सर 1, 1 यहाँ पे हो गया सर, यानी 1, 1 कहाँ पे हुआ सर 1, 1 यहाँ पे हो गया। ठीक है, ये वाला जो बिंदु है ना ये हमारा 1, 1। ठीक है, चलो अब आता है दूसरा, सर x का मान 0, x बराबर 0 कहाँ सर यहाँ पे है, यानी ये सब डॉटेड लाइन पे जाएगा, x बराबर 0 ऐसे जाएगा सर, ये लाइन जाएगा ऐसे x बराबर 0, है ना। ये हो गया x बराबर 0। ये y बराबर 3 कहाँ है, y बराबर सर y बराबर 3 देखो, y पे कहाँ 3 यहाँ पे है सर, इसको मैं कट करता हूँ। बताइए सर ये कहाँ कट कर रहा है सर, ये 0 के साथ कहाँ कट रहा है सर, यहाँ पे कट कर रहा है, यानी 0,3 कहाँ पे है सर 0,3 यहाँ पे है। यानी इस प्रकार हमें 2 बिंदु दिखा, इस प्रकार हमें 2 बिंदु दिखा, पहला बिंदु ये दूसरा बिंदु ये, तो हम क्या करेंगे इन दोनों को मिला दें। इन दोनों को क्या करते हैं हम सर मिला देते हैं। चलो सर यहाँ पे मैंने देखो यहाँ से ऐसे मिला दिया। ठीक है, यहाँ पे मिला दिया, तो इसी लाइन का जो आलेख है, इसी लाइन का नाम है क्या 2x प्लस वाई बराबर 3। तो इसी लाइन का नाम क्या है 2x प्लस वाई बराबर 3। तो इसका नाम हम यहाँ पे देते हैं, इसी आलेख का क्या नाम है, चलो ऐसे लिख देते हैं यहाँ पे 2x प्लस वाई बराबर, इसी का नाम है 2x प्लस वाई बराबर। क्लियर है, कैसे आलेख खींचना है आपको समझ में आ गया कैसे खींचना है। चलो जल्दी से आप इस पेज का स्क्रीनशॉट लो, चार्ट में डबल वाई टाइप कर दो। जल्दी से आप इस पेज का स्क्रीनशॉट लो, चार्ट में डबल कर दो। ठीक है, चलो उम्मीद करते हैं कि सारे बच्चे ये सारे के सारे क्वेश्चन अपने नोट्स में बनाए होंगे, सारे बच्चे सारे के सारे क्वेश्चन अपने नोट्स में बनाए होंगे, और यही आपका आज का होमवर्क है। एग्जाम से पहले आप देखिएगा कि इसी से संबंधित आपके एग्जाम में जरूर क्वेश्चन पूछाएंगे। अगर 2 चर वाले रैखिक समीकरण है तो उसमें नहीं तो आलेख पूछेगा, नहीं तो आपसे वो पूछेगा कि ए बी सी का मान निकालिए, या आपसे ये पूछेगा इसका 4 हल निकालिए। ठीक है, या आपको ये बोलेगा ये क्या बिंदु इस लाइन पे लाई करता है, या क्या इस लाइन पे है नहीं। यही 4 क्वेश्चन में से कोई एक क्वेश्चन जरूर पूछे जाएंगे। ठीक से, अगर आप ये 4 प्रकार के जो क्वेश्चन मैंने कराया है, अगर आप इसको अच्छी से रिवाइज कर लोगे, ठीक से इसी से कहीं ना कहीं से क्वेश्चन पूछे जाएंगे, इससे हट के क्वेश्चन नहीं पूछे जाएंगे। समझ में आ गया आपको, इसी को आपको रिवाइज करना है
और अच्छे से रिवाइज करना है। तो मैंने आपको 3 चैप्टर पढ़ा दिया, पहला संख्या पद्धति, बहुपद, तीसरा 2 चर वाले रैखिक समीकरण। अगर इससे संबंधित कुछ भी डाउट होता है तो आपको क्या करना है, अगली क्लास में पूछ लेना है। पूछोगे कैसे, जब अगर घर पे पढ़ोगे, नहीं पढ़ोगे तो नहीं पूछ पाओगे। देखो तो मैंने जो जो इंपोर्टेंट क्वेश्चन जो आपके एग्जाम में आ चुके हैं और या आने वाले हैं, उससे संबंधित मैंने सारे कंसेप्ट कराते चल रहे हैं, ताकि आपके एग्जाम से पहले मैं आपका सारा सिलेबस कवर कर दूं, एक एक इंपोर्टेंट क्वेश्चन करा दूं, ताकि आपके एग्जाम में सारे क्वेश्चन बन जाए। समझा ना? ये थोड़ा सा आपका ट्रिकी था, लेकिन बहुत ईजी सब्जेक्ट था। एक बार आप घर पे सारे क्वेश्चन को प्रैक्टिस करना, आप देखोगे कि सर बहुत आसान था क्वेश्चन, है ना। चलो तो जल्दी से आप इस पेज का स्क्रीनशॉट ले लिया है आपने, तो कोशिश करते हैं कि आप लोग इसका रिवीजन अच्छे से करोगे, नोट्स अच्छे से बनाना, ये आपकी आज की क्लास का होमवर्क है। तो सारे बच्चे इसको बनाएंगे, इसका नोट्स बनाएंगे और ग्रुप में जरूर भेजेंगे। जो भी मैं क्वेश्चन कर रहा हूँ, क्वेश्चन को लिख के सारे बच्चे अपना नोट्स बनाएंगे और ग्रुप में जरूर भेजेंगे, ठीक है। चलो तो आज की क्लास में हम यहीं तक पढ़ेंगे। अगर यहाँ तक किसी बच्चे को कुछ भी डाउट रह गया है, वो बच्चे अपना चैट बॉक्स में अपना माइक ऑन करके डाउट पूछ ले। अगर आपको डाउट नहीं है तो आप जा सकते, ठीक है। ओके, बाय एवरीवन, बाय एवरीवन। अगर आपको डाउट है अपना माइक ऑन करो, पूछ लो, नहीं डाउट है तो जा सकते।